यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां भारत सरकार ट्विटर के खिलाफ लगातार सख्ती दिखा रही है, तो वहीं ट्विटर ने अपनी मनमानी दिखाते हुए शनिवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड करते हुए उसमें ब्लू टिक हटा दिया। लेकिन अब ट्विटर बैकफुट पर आ गया है। ट्विटर ने वेंकैया नायडू और मोहन भागवत के अकाउंट पर ब्लू टिक को बहाल कर दिया। मोहन भागवत के अलावा दूसरे तमाम आरएसएस नेताओं, जिसमें कृष्ण गोपाल, सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार शामिल थे, उन सभी के ट्विटर अकाउंट के ब्लू टिक को ट्विटर की तरफ से बहाल कर दिया गया है। ट्विटर की इस हरकत से लोग भड़क गए थे। लोगों का गुस्सा ट्विटर पर फूट पड़ा था। इतना ही नहीं, यूजर्स ने ट्विटर की बैन करने तक की मांग कर डाली। जमकर ट्विटर का विरोध करना शुरू कर दिया गया। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इस विवाद को ठंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन तल्खी अभी भी जारी है। जब से केंद्र की तरफ से नए आईटी नियम लागू किए गए हैं, ट्विटर की बौखलाहट साफ महसूस की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार की तरफ से शनिवार को एक फाइनल नोटिस दिया गया। गौरतलब है कि नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए ट्विटर इंडिया को अंतिम नोटिस दिया गया। ट्विटर अगर इन नियमों का पालन करने में असफल होता है, तो भारत में उसके खिलाफ आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69 के अंतर्गत उपलब्ध देयता से छूट वापस ली जाएगी। इसके अलावा ट्विटर पर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। हालांकि गूगल और फेसबुक तथा व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियों ने नए आईटी में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने पर सहमति पहले ही जता दी है, लेकिन ट्विटर ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। नई नोटिस में ट्विटर के अमेरिकी पते को भी इसमें शामिल किया गया है। ये जिम बेकर को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 26 मई 2021 को नियमों और अन्य शर्तों के मामले में नोटिस भेजी गई थी। फिर से 28 मई और फिर 2 जून को नोटिस भेजा गया। आईटी मंत्रालय ने कहा कि ट्विटर की ओर से कोई स्पष्टीकरण मंत्रालय को नहीं मिला। इस नोटिस में कहा गया कि ट्विटर नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है और न ही उसकी तरफ से मुख्य शिकायत अधिकारी की पूरी जानकारी दी गई। ट्विटर ने नए नियमों के मुताबिक नोडल कॉन्टैक्ट अधिकारी की भी अभी जानकारी नहीं दी। भारत में इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन ट्विटर को करना होगा। नोटिस के अनुसार ट्विटर ने जिस कानूनी फर्म को भारत में बताया है, वो भी नियम के मुताबिक नहीं है। ये सही है कि ट्विटर लगातार सरकार की नोटिस के बाद भी नए नियमों को मानने में आनाकानी कर रहा है। सरकार की तरफ से इससे पहले भी ट्विटर को नोटिस जारी किया जा चुका है। ट्विटर से कहा गया है कि वो नए आईटी नियमों का पालन करे, लेकिन ट्विटर लगातार इसमें देरी कर रहा है। सरकार ने कहा है कि तुरंत जरूरी नियमों का पालन किया जाए। इस संबंध में 5 जून को ट्विटर को नोटिस दिया गया था। ऐसे ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।